का वो नगरी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट्स होते हैं, मेगा इवेंट। ये 18वां मेगा इवेंट है, 19वां चल रहा है, 20वां भी शुरू हो चुका है। ओ बढ़िया गेंद। और मान्यवर की मालूमात के लिए एक बात और बताता चलूं कि दुनिया में कहीं भी इंसान है भिवंडी क्रिकेट को देख सकता है, बालाजी कप को देख सकता है। यूट्यूब पे जाइए, सिर्फ टाइप कीजिए बालाजी कप 2016। गेंदबाज भी सोच रहे होंगे वहां पर कि ये कैसे बच गए, सब कुछ तो ठीक ठाक कर दिया था, पैरों के बीच में से स्टंप्स के नजदीक से निकल गई गेंद। बहुत खूबसूरत गेंद। अजीत जमा के लिए चॉप कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। दो खिलाड़ी उसका पीछा कर रहे हैं, अब जाकर उठाया उसे 2 रन। ये इनका स्पेशल शॉट है, गेंद के आने का इंतजार करते हैं, आखिरी मोमेंट पे अजहरुद्दीन या लक्ष्मण की तरह तिरछा बल्ले को कर देते। मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जमा से बेहतर चॉप शॉट खेलने वाला टेनिस क्रिकेट में भिवंडी तालुका में तो कोई खिलाड़ी नहीं है। बिल्कुल, अंदाज अपना अपना, हर एक का अंदाज अपना अपना है। और दयानंद चोड़गे का ये अंदाज आपको कैसा लगा? जवाब राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। इस मरतबा दूर से खेला था, देखना है क्या कुछ हुआ है वहां पर। ये क्या दृश्य है, गेंद पॉइंट पे गई थी और शॉर्ट थर्ड में देखना चाहेंगे हम रिप्ले में, गेंद कहां गई थी? गेंद तो गई थी कवर पॉइंट पे, लेकिन गिर गए वहां पर शॉर्ट थर्ड के खिलाड़ी, मानो उन्होंने गेंद को उठाया हो। होता है और होना भी चाहिए। और ये कौन सा पूर्वानुमान था, ये मुझे भी समझ में नहीं आया फील्डर का। नहीं, उन्होंने देखा कि बहुत फ्लैशी स्क्वायर ड्राइव कर रहे, हो सकता है मोटा सिरा लगे। अजीत इस मरतबा स्वीप किया है गेंद को, 1 रन बना, थोड़ी सी चूक और ये देखिए हिरन बन गए वहां पर साहिबान, 2 रन पूरे। बहुत ही अलग रणनीति के साथ बल्लेबाजी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि साहिबान फक्की भी अपने विकेट का प्राइस टैग लगा कर आए हैं। बिल्कुल, और उन्हें पता है कि ऐसी स्थितियों में क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किस स्थितियों में विक्की के सामने बल्लेबाजी की। शांत नजर आ रहे हैं, कहीं ये तूफान के आने से पहले की शांति तो नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हम दोनों टीमें बहुत कंप्लीट है, कुछ नहीं कह सकते हम। पुराने जमाने के जो घड़ियां लगी थी उसका पेंडुलम कभी यहां जाता है तो वहां ये मैच भी वैसा ही रहेगा। इस मरतबा फिर से बहुत ही करारा स्वीप, फ्रंट फुट को आगे करके झाड़ू स्ट्रोक खेला था वहां पर, 1 रन। यहाँ पर कहीं ना कहीं गेंदबाज के मन को भी पढ़ लिया था कि लगातार लोअर फुल टॉस गेंदे डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से स्वीप लगा रहे हैं। अच्छी तकनीक। बिल्कुल, झाड़ू स्ट्रोक खेला था। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 13 रन। अगले 2 ओवर में क्या होता है या ये सुनते हैं अजय घरत से। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक बाबे। पिछले 10 दिनों से पूरे भिवंडी तालुका में एक ही चर्चा है कि बालाजी चषक 2016 को कौन जीतेगा, और अब 2 ओवर तो समाप्त हो चुके हैं फाइनल मैच के। आने वाले 10 ओवर्स के बाद जरूर हम बता सकते हैं कि बालाजी चषक को कौन जीतेगा, बी इंडियन या फिर महिंद्रा स्पोर्ट्स। हालांकि 3 विभागों में ये टूर्नामेंट खेली गई है। 40+ जिसको जीता तूफान स्पोर्ट्स पिंपलास टीम ने, और उसके बाद ग्रामीण का जो बालाजी चषक का फाइनल मुकाबला था उसमें जीत हासिल की, बहुत ही रोमांचक जीत भार्गवी स्पोर्ट्स सरवलीपाड़ा ने। ये हमारे आज के मुख्य अतिथि भोकरदन के सम्मानीय आमदार संतोष दानवे जी और सम्मानीय संतोष शेट्टी जी भी वहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए सामने हमारा कैमरामैन है, उसको जो बच्चे एलईडी के नीचे जो बच्चे साइड में आपको हटना है, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। हो सकता है आप को शॉक लग जाए। शुक्रिया। बहुत से मान्यवर मुकाबले का आनंद लेते हुए पंकज को जारी रखा है कप्तान ने। फुल टॉस बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ।
एक रन मिलता हुआ। आत्मविश्वास भरे स्ट्रोक्स खेल रहे हैं साइबान फक्की, और ये अच्छे संकेत नहीं है विपक्षी टीम के लिए। बिल्कुल, लेकिन प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है और फील्डिंग भी लाजवाब है। एक बात जरूर कहूंगा, इस वक्त वो थोड़ा बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर खेल रहे हैं और विक्की के सामने थोड़ा सा उन्होंने स्क्वायरिश खेला था। परिस्थितियों को देखकर बल्लेबाजी करना जानते हैं। बढ़िया गेंद, इस बार मजबूर किया बल्लेबाज को कि बल्ला नीचे लाए और सीधे बॉलर की तरफ ही खेल दे। जवाब नहीं था इस गेंद का बैट्समैन के पास, केवल अपने विकेट को बचाने की कोशिश में स्ट्रोक खेला गया। ये देखिए, हवा में लेट स्विंग होती हुई गेंद अंदर की तरफ आई थी। ज्यादातर फुलर लेंथ की गेंदबाजी हमने देखी है इस फाइनल मैच में अभी तक। इस बार लॉफ्टेड शॉट, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और आउट। दूसरी मर्तबा आज जमा उसी इलाके में आउट हुए और दूसरी मर्तबा बिल्कुल वही शॉट जो उन्होंने विक्की के सामने खेला, ये देखिए उन्होंने पंकज के सामने खेला। बहुत बढ़िया कैच, आसान कैच। गैसुद्दीन को पता था कि ये कैच और चुस्ती भर देगा। बिल्कुल, ये तो रिप्ले है, रिप्ले ही हालांकि दिखा रहे इस शॉट का, लेकिन जो सेमीफाइनल में शॉट खेला गया था जमा द्वारा, बिल्कुल वही शॉट है। ऑफ स्टंप के बाहर से हाफ वाली बनती हुई गेंद को बहुत पीछे खेल रहे थे क्रीज में। बिलाल शेख का दूसरा कैच, बिलाल शेख थे वहां पर। पपिया खारिक ने 4 कैच पकड़े सेमीफाइनल में, बिलाल शेख ने 2 पकड़े। और इस ग्राउंड का जो रिकॉर्ड है, इस ग्राउंड का नहीं बल्कि तालुका क्रिकेट का, मोहम्मद शेख ने पकड़े थे 5 कैच मेयर कप 2013 में खारीपार से खेलते हुए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ब्रेबॉर्न स्टेडियम में 5 कैच जॉन्टी रोड्स ने पकड़े थे। और मोहम्मद शेख इस दुनिया में नहीं रहे। पिछले वक्त जब प्रतिभा विलास चल रहा था तो दिल के अटैक की वजह से वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज कैचेस पकड़ के उनको भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। अभी तक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला रहा है पंकज के लिए, 2 विकेट्स वो चटका चुके हैं। इस बार फिर से पूरी लंबाई की गेंद बल्ले के थोड़ी अंदर लगी, खेलना चाहते थे संभवतः मिड विकेट की तरफ। गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के सामने से होती हुई 1 रन के लिए बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। क्रीज के थोड़ा सा कोने से कर रहे हैं, यही वजह है कि हवा में गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आ रही है कोन बनाती हुई। इस वक्त रोशन राउत ने ऑल द बेस्ट कहा है महेंद्रा को और ऑल इज वेल चलता हुआ, लेकिन भी इंडियन है, ये आसानी से तो कभी भी सरेंडर नहीं हुई। बहुत ही जुझारू टीम मानी जाती है, आखिर तक लड़ना जानते हैं बी इंडियन के खिलाड़ी। लेकिन महिंद्रा स्पोर्ट्स ने जो क्रिकेट खेला है वो भी काबिले तारीफ है इस बालाजी चषक में। अपील और आउट, संतुलन गवा बैठे वहां पर मतीन, बड़ी विकेट गिरती हुई। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई और मैं समझता हूं सबसे कीमती विकेट, क्योंकि मतीन बहुत फॉर्म में चल रहे थे। आइए देखते हैं किस तरह पे से वहां पे आउट हुए। ये देखिए आगे बढ़े और फिर पलक झपकते ही यहां पर बेल्स गिरा दिए सुजीत नाइक ने। ये देखिए गजब का, बहुत बढ़िया निर्णय अंपायर का, आगे खींचा था। और अब हम कह सकते हैं कि इस वक्त कठिनाइयों में बी इंडियन 3 विकेटें गिर चुकी है। बहुत खूबसूरत एथलेटिक यहां पर पीस ऑफ विकेट कीपिंग। नए बैट्समैन देखना है कौन आते। लाजवाब विकेट कीपिंग का नमूना पेश किया है वहां पर। और नए बैट्समैन बाबा को भेजा है, कल जिन्होंने 1 ओवर में 21 रन बना डाले थे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है साइबान फकी और बाबा के कंधों पर। यहां से पारी को संभालना होगा, संवारना होगा और साथ ही तेज गति से रन बनाने की एक और चुनौती बल्लेबाजों के सामने है। 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पहला विकेट गिरा था 1 पर, दूसरा 14 पर और तीसरा 15 पर। इस अहम फाइनल मुकाबले में मतीन अपना खाता भी नहीं खोल पाए।
तीन अंपायर आपस में चर्चा करते हुए स्कोर इस वक्त तीसरा ओवर चल रहा है 15 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। आदित्य लसने ने इस वक्त महेंद्रा को ऑल द बेस्ट कहा है और चेतन खारिक ने भी, स्पेशली पपिया खारिक को। बड़ी स्क्रीन पर तो अपने आप को कोई भी देखना चाहता है, दर्शक काफी खुश वहां पर। खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। और इस वक्त रात के 10 बजे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, अदालत उज़्मा के हुक्म की तामील करते हुए हम अब डीजे और ग्राउंड कमेंट्री बंद कर रहे हैं। अब हमारी आवाज आप सिर्फ टेलीविजन सेट पे सुन पाएंगे। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ऐतिहासिक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड, ये देखिए एब्सोल्युटली चौको ब्लॉक। अच्छी, ये देखिए पैक क्राउड आप देख रहे हैं, मानवी समुद्र हम कह सकते हैं अजय कि इंसानी सरों का सैलाब इस वक्त नजर आ रहा है। दर्शकों ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है इस टूर्नामेंट को। भारी मात्रा में दर्शक, और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला जो चल रहा है बालाजी चषक 2016 का। अब सब कुछ ठीक ठाक, खेल की दोबारा शुरुआत होती हुई बाबा पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इरफान वायरमैन और महेश जादव ने भी ऑल द बेस्ट कहा है महेंद्रा को, और दादा खोत ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है बी इंडियन को। ऐसा लगा कि बहुत अच्छा होमवर्क करके आए गेंदबाज महिंद्रा स्पोर्ट्स के। पैर पर लगी है, वहां पर सवाल जरूर पूछा गया, लेकिन मुझे लगता है कि इम्पैक्ट आउटसाइड द लाइन ऑफ ऑफ स्टंप था। यही वजह है कि लेग बाय का इशारा किया अंपायर विशाल नाइक ने। ओवर समाप्त हुआ तीसरा। बी इंडियन इस समय बैकफुट पर नजर आती हुई 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। क्लास गेंदबाजी, आपकी गेंदबाजी को आपको सपोर्ट मिलना चाहिए फील्डिंग का। जब विक्की का और बी इंडियन का मुकाबला हुआ था तो एनालाइज यही किया गया था कि फील्डिंग जो अच्छा करेगा वही मैच को जीत जाएगा, क्योंकि दोनों के पास अच्छे बैट्समैन है। लेकिन गेंदबाजी यहाँ पर हाई क्वालिटी हम देख रहे हैं, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद अगर हम देखते हैं तो बी इंडियन कठिनाइयों में। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, ये वो टीम है, पलट के इस टीम को अगर कोई उंगली पकड़ा दे तो ये उसके हाथ पकड़ ले। ये देखिए पिछले गेंद का रिप्ले, बिल्कुल सही निर्णय था अंपायर का। स्ट्रोक ऑफर भी किया था, ऑफ स्टंप के बाहर थे बल्लेबाज। वेलकम भावेश पवार, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हार्ड लक, आज बल्लेबाजी गजब की लेकिन क्रैम्प्स होने की वजह से उनकी गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं रही थी। सिद्दीक बाबे, क्या लगता है यहाँ से जो सलामी बल्लेबाज लक्ष्य लेकर आए थे अपने मन में, वो कम हुआ होगा या नहीं? मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज शायद उस लक्ष्य को दोबारा अब देखना चाहेंगे कि कहां पर टीम को लिया जाए। इस बार छोड़ दिया गेंद को, वाइट का इशारा। अतिरिक्त के सौजन्य से रन संख्या बढ़ती हुई 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल अजय, एक बात कहना चाहूंगा, अगर कप को बी इंडियन नहीं जीता तो फिर अब की बार तालुका क्रिकेट में विक्की स्पोर्ट और बी इंडियन की सरकार। अगर कप को जीता महेंद्रा ने तो 3 नंबर पे आएंगी, साथ में मराठा पंजाब के। स्लॉग स्वीप, 6 रन मिलेंगे। जबरदस्त शॉट। ये जो बैट्समैन है ना बाबा, ये रात में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। ये नाइट राइडर्स है। लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर से स्लॉग स्वीप के अंदाज में जबरदस्त प्रहार। वहां पर संपर्क कितना अच्छा था, जब गेंद बल्ले पर लगी थी मीठी आवाज भी निकली थी और 6 रन की छाप भी पड़ चुकी थी।
देखिए दर्शकों से निवेदन है कि आपको बहुत ही शांति के साथ मैच देखना है, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना है, लेकिन कोई ऐसी हरकत नहीं करना है जिससे बालाजी चषक की जो शोभा है उस पर कोई असर पड़े। प्लीज। एक अच्छा दर्शक भी वही होता है सिद्दीक भावे जो अच्छे खेल की सराहना करे। इंग्लैंड के दर्शकों को देखिए, अगर अपोजिशन साइड से अगर कोई शतक लगता है या अच्छा शॉट तो वो तालियां बजा के उसकी सराहना करते। इंग्लैंड खुद खेल रही हो, यही खेल का सही मजा है। किस तरह से जब कुमार आउट होके आए थे तो पूरे स्टैंड ने ताली बजा के बाली ट्रॉफी में वाकई में उनके लिए बिग हैंड दिए थे। और वैसा ही होना चाहिए क्योंकि खेल जो है वो मनोरंजन के लिए खेले जाते हैं, आपसी दुश्मनी बढ़ाने के लिए तो खेल होते नहीं है। कल तीनों कैप्टन ने यही कहा था कि आपके लिए क्रिकेट मुकाबले रखे जाते, अपने इतने ढेर सारे पैसे आप ही लोगों का एंटरटेनमेंट है। खिलाड़ी और दर्शक दोनों ने सहयोग करना चाहिए। जीत और हार लगी रहती है। आज अगर महेंद्रा भारी तो कल बी इंडियन भारी तो परसों विक्की भारी, कोई ना कोई आगे रहेगा। जो अच्छा खेलेगा उसकी सराहना होना भी चाहिए। थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है। इस समय स्कोर भी इंडियन का 3.1 ओवर के बाद 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जैसे ही खेल की शुरुआत होगी हम फिर से आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक आपको लेकर चलते हैं हमारे ऑफिशियल अनाउंसर मनोहर तरे के पास। बिल्कुल है, इस वक्त हम आपको मनोहर तरे के पास लिए चलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मुख्य अतिथि मंच पे मौजूद हैं। धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। ओम साई ऑटो किंग के सुरेंद्र पाटिल ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है महिंद्रा स्पोर्ट्स को। तो फिर से खेल की शुरुआत होने जा रही है। एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है बालाजी चषक 2016 के इस फाइनल मुकाबले में। जे पॅव्हलियन मध्ये रसिक प्रेक्षक बसलेले आहेत त्यांना एक विनंती असेल, सामना होईपर्यंत आपण एका जागेवर बसून सामन्याचा आनंद लुटा। सामन्याचा निकाल लागल्यानंतर जेवढं नाचायचं तेवढं नाचा, परंतु प्लीज सर्वांनी संपूर्ण मॅच होईपर्यंत समोरच्या पॅव्हलियन मध्ये विनंती असेल आपण सर्वांनी सामना खाली बसून बघायचा आहे। गेंदबाजी कर रहे अजित, एक गेंद हो चुकी है उनके इस ओवर की। और कप्तान का ये फैसला भी थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है। दोनों भी जो नए गेंद से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज थे उनको उन्होंने 2-2 ओवर्स दिए हैं। इस बार फिर से उछाल दिया गेंद को, एक और छक्का। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये घर से सेट होकर आके बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से 2 गेंदों पे गजब के 2 शॉट खेले। पहली गेंद पर मैं समझ सकता हूं कि लोअर फुल टॉस थी, उन्होंने जरूर अच्छा शॉट खेला, लेकिन ये तो गजब का शॉट है ऑफ स्टंप के काफी बाहर से। ये देखिए जबरदस्त लॉग। एक
बहुत फर्क है। ये बैट्समैन थोड़ा सा वाइड स्लॉग को करते हैं और बाकी बैट्समैन थोड़ा सा स्क्वायरिश करते हैं। कहा जाता है क्रिकेट के खेल में यदि आपको अच्छे स्ट्रोक्स खेलने हैं तो गेंद की पिच तक आपका पैर होना चाहिए, जो बाया पैर होता है, फ्रंट फुट होता है दायां के बल्लेबाज का बाया पैर। लेकिन टेनिस क्रिकेट में ये सारी बातें शायद उतनी मायने नहीं रखती है। आज इसी तरह जयेश पाटिल ने 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगाए थे, लेकिन उसके बाद टॉप एज हुए थे। आज भावेश पवार ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन साहिबान फक्की कुछ अलग ही सोच कर आए थे। लेकिन यहाँ आज नजरें साहिबान फक्की को आउट करने के लिए लगा दी होंगी और चल गए यहाँ पर बाबा। बहुत ही खौफनाक बल्लेबाज है। जब शॉट खेलते हैं तो पूरे दिल से खेलते हैं और कोई भी बाउंड्री उनके लिए बड़ी नहीं है, लंबी नहीं है। किसी भी मैदान पर वो छक्का जड़ सकते हैं, इतनी क्षमता है। 29 रन इस समय स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। फील्डिंग की जमावट पर हम नजर डालें तो थर्ड मैन और फाइन लेग 2 ही फील्डर सर्कल के अंदर नजर आ रहे हैं। बाकी सभी खिलाड़ी सीमा रेखा पर, जिसमें एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर फील्डर है। इस बार 1 रन दौड़कर पूरा करते हुए बैट्समैन लेग बाय के रूप में। रन आनी जरूरी है, लेग बाय से आए, बल्ले से आए, किसी भी तरह से क्यों ना आए। ये देखिए फ्रंट फुट को बहुत लंबा खींचा था, लेकिन अच्छी लंबाई की गेंद थी वहां पर, ऑफ स्टंप को मिस कर रही थी। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि वापसी किए भी इंडियन ने इस मेगा फिनाले में। बिल्कुल, पहले 3 ओवर में गेंदबाजों ने वार किए थे, लेकिन अब पलटवार करते हुए बैट्समैन। पुलर लेंथ ओवर पिच होती हुई ड्राइव किया उसको जमीनी रास्ते से लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन के लिए। बहुत खूबसूरत फील्डिंग और स्ट्रॉन्ग आर्म रिटर्न वहां से हरीश पाटिल का। गेंद बल्ले से टकराई थी तो बहुत ही मीठी आवाज आई थी शॉट की। ये देखिए बा 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 बा। बढ़िया गेंद, पूरी तरह से छकाया इस बार। ये सही लेंथ है, गेंदबाज को भी पता है, लेकिन इससे पहले थोड़ा गलती कर बैठे थे जिस पर छक्के लगे थे। पूरी लंबाई की ऑफ स्टंप के बाहर की लगभग यॉर्कर लेंथ थी। इसको ऑन साइड में खेलना उतना आसान नहीं। रुका हुआ स्कोर अब 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद आनी शेष है चौथे ओवर की। साहिबान फकी का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ से। बाबा तो आक्रामक बल्लेबाजी कर ही रहे हैं, लेकिन साहिबान फकी जब से क्रीज पर आए हैं मिडल कर रहे हैं गेंदों को। बिल्कुल सपोर्टेड कैरेक्टर का जो रोल रहता है। कुल मिलाकर 13 गेंदें अभी भी पारी में शेष है, यदि कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो। इस बार अपने स्ट्रोक को बदलना पड़ा बैट्समैन को। हल्के से पुश किया ऑन साइड में वाइड मिड विकेट की तरफ। सिंगल अंतिम गेंद पर बनता हुआ 4 ओवर का खेल समाप्त। 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बी इंडियन। ये देखिए पहले तो बैकलिप को काफी ऊंचा कर लिया था उन्होंने, स्लॉग करने की तैयारी में थे, लेकिन देखा कि फुलर लेन की गेंद पैरों पर आ रही है, कलाइयों का उपयोग करते हुए टर्न किया था। तो 2 ओवर का खेल इस पारी में बचा है। वक्त हुआ है कमेंट्री में परिवर्तन का। आने वाले 2 ओवर्स में आपके साथ रहेंगे सिद्दिक भावे और हरीश पंड्या। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अच्छा कवरेज दे रहा है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय गरत। तो आप देख रहे हैं बालाजी चषक 2016 का अंतिम मुकाबला। खेलने वाली टीमें बी इंडियन और महिंद्रा स्पोर्ट्स। हमारे तमाम मेहमान मुख्य मंच के ऊपर से इस प्रतियोगिता के अंतिम मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए, यही भिवंडी की पहचान है। भिवंडी का टेनिस बॉल क्रिकेट शायद पूरे महाराष्ट्र के टेनिस क्रिकेट से एक लगभग 5 से 7 साल आगे चल रहा है, क्योंकि अलग अलग नवीनता भरे प्रयोग और भिवंडी के क्रिकेट का अनुशासन, एक बहुत बड़ा शेड्यूल रहता है। लगभग हर साल
तीसरे टूर्नामेंट का सीजन, मेगा टूर्नामेंट्स। बालाजी चषक की खासियत ये रही कि 100 से ज्यादा टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। 48 टीमें ग्रामीण से, 48 शहर की और 6 टीमें 40 साल से ज्यादा उम्र के खिलाड़ियों की। और ये जो ट्रॉफीज हैं ये इनायत की जाएगी आज की रात विजेता टीमों को। तूफान पिंपलास ने 40 साल से ज्यादा उम्र के खिलाड़ियों की प्रतियोगिता जीत ली है और उन्होंने गांवदेवी पिंपलगढ़ को पराजित किया था। ग्रामीण में एकवीरा मानकोली को पराजित करते हुए ताज को जीता है भार्गवी स्पोर्ट्स ने। और इस वक्त एक कांटे की टक्कर चलती हुई महेंद्र स्पोर्ट्स और बी इंडियन के बीच में। इस वक्त स्थिति 4 ओवर 32 रन और 3 विकेट, रन रेट 8 का है। और बी इंडियन की बल्लेबाजी की ताकत को देखते हुए 4 ओवर के स्टेज पर एक 10 रन कम बने हैं। यही स्कोर अगर 42 के आसपास होता है इस वक्त तो डेफिनेटली बी इंडियन के पक्ष में होता। हालांकि अभी भी 12 गेंदें बची हैं। लेकिन हरीश, मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर बहुत अच्छी गेंदबाजी की है महिंद्रा स्पोर्ट्स ने और जो हुआ सो हुआ। इसीलिए तो क्रिकेट में अगर और मगर को कोई जगह नहीं। वाकई में सीधी और सटीक गेंदबाजी यहां पर साफ नजर आई। और नए ओवर की शुरुआत करते हुए गयासुद्दीन इस वक्त स्ट्राइक पर है। बाबा जिनका स्कोर हो चुका है 13 और दूसरी तरफ है सहबान, खेल रहे हैं 9 रनों पर। ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में जो भागीदारी हुई है अब तक वो 17 रनों की। पिछले मैच में सहबान ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। क्वार्टर फाइनल में हमने देखा किस तरह से बल्लेबाजी की थी बाबा ने। और अब है फाइनल का मुकाबला। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के दोनों हीरो एक साथ इस वक्त बी इंडियन के लिए पिच के ऊपर। नेवर की पहली गेंद, बल्ले को रोल ओवर करते हुए पुल करना चाहते थे, बराबर से गेंद के ऊपर आंखें जम नहीं पाई थी। थोड़ा सा निराश आसमान की तरफ देखते हुए, थोड़ा सा मायूस। Yes, I think he played a control pull stroke all on the ground. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 पर। यह सारा सीधा प्रसारण श्री स्वामी समर्थ मूवीज सोनाले की ओर से आपके घरों तक पहुंचता हुआ। अभी तक जो पहले 4 ओवर में हो नहीं सका उसे आखिरी 2 ओवर में करने का प्रयास अभी इंडियन का रहेगा। जहां तक महेंद्र का सवाल है, पहले 4 ओवर में जो बोलबाला रहा गेंदबाजों का उसी बोलबाला को आगे ले जाते हुए वो किसी भी कीमत पर बी इंडियन को 45 के आसपास सिमटना चाहेंगे। हमारे अनुमान के मुताबिक यह स्कोर 50 से 60 के बीच में सेटल होगा। इस बार उठा दिया, मिस टाइम किया है, लेकिन वहां पर अब जाकर गेंदबाज स्वयं पहुंचते हुए और दर्शनीय कैच। बहुत खूबसूरत कैच और उनका अंदाज भी देखिए सेलिब्रेशन का। मुश्किल रहते हैं इस तरह के कैचेस जब फ्लड लाइट की रोशनी में आप पीछे जाके पकड़ते हैं। बहुत ही अच्छा फॉलो थ्रू कहना चाहूंगा क्योंकि तेज गति के गेंदबाज है, इस बात को भूलना नहीं होगा। गयासुद्दीन आगे चले गए थे और जैसे ही शॉट को मिस टाइम होता हुआ देखा तुरंत वो पीछे की ओर चले गए और खुशी का इजहार करते हुए दोनों हाथों को आसमान में ले गए और नए बैट्समैन के रूप में आगमन होता हुआ बी इंडियन के मुनाफ का। बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी हैं और हरेश, ये जो मुनाफ है ना, ये जब भी आते हैं तो दर्शकों के दिलों पे छा जाते हैं और कभी कभी उदास भी कर जाते हैं। तो यहां पर विकेट नंबर 4 का पतन होता हुआ। भागीदारी कुल मिलाकर 18 रनों की रही है। बहुत ही अच्छा बॉडी बैलेंस। गयासुद्दीन स्वयं एथलेटिक बॉडी है उनकी। एक हरफन मौला खिलाड़ी। सीमित ओवरों का खेल हरफन मौला खिलाड़ियों पर कितना निर्भर करता है ये दिखाते हुए वहां पर आज के दिन में सहबान फकी, अब हम देख रहे हैं गयासुद्दीन। बिल्कुल, वैसे भी लिमिटेड ओवर मैचेस में ऑलराउंडर का जो किरदार रहता है वो सबसे मुख्य रहता है।
और जहां तक टेनिस बॉल क्रिकेट का सवाल है और उसमें भी भिवंडी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करना चाहूं तो अब बैट्समैन हु कैन बॉल ये बहुत ज्यादा मायने रखेगा किसी टीम के लिए। तो बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स पवेलियन में आप देख सकते हैं थोड़ा सा चिंता का वातावरण समझा जा सकता है, क्योंकि जो स्कोर चाहिए था वो मिल नहीं पाया है। अब तक 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। दानिश आज जल्दी आउट हुए, मतीन भी जल्दी आउट हुए, और इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो महेंद्र के पक्ष में। महिंद्रा स्पोर्ट्स ने हाल ही में नाना चषक जीता था 17 जनवरी को, और उस विजय में भी ग्यासुद्दीन का बहुत बड़ा रोल रहा था। खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ है। हमारे मेहमानों की जानकारी के लिए कि कल यहां पर कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के नगर सेवकों के बीच में एक एग्जीबिशन मैच खेला गया, जिसको केडीएमसी ने जीत लिया। ये देखिए जीतू मानेरकर, जिन्होंने इस शो को कामयाब बनाने के लिए अपना 100% बालाजी स्पोर्ट्स के साथ दिया है। बॉल को बदलने की मांग, और अब खेल एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमों के लिए कांटे की टक्कर। बी इंडियन अगर इस मुकाबले को जीत जाती है तो ये उनका खिताब नंबर 5 होगा, और महेंद्र अगर जीत जाती है तो ये उनका खिताब नंबर 2 हो जाएगा। मुनाफा नॉन स्ट्राइकर एंड पर, स्ट्राइक पर हैं बाबा। बाबा अब तक 2 सिक्सर लगा चुके हैं। इस बार लंबा हिट लगाने का प्रयास, और गेंद टप्पा खाकर थोड़ा नीचे रहती हुई बाबा की नजरें गेंद के ऊपर से हट के आ गई। वहां पर नुकसान होता हुआ, और मुनाफ तुरंत वहां पर जाकर अपने साथी खिलाड़ी बाबा को कुछ समझाते हुए। ये देखिए बहुत अच्छी गेंद थी, गुड लाइन पे पड़ने के बाद कट के अंदर की जानिब। ग्यासुद्दीन की एक खासियत है, हरीश क्या गेंदों को दोनों जानिब मूव कराते हैं, और उनका जो स्पेशल गेंद है स्लो बाउंसर। तो यहां पर 33 पर 4। इस बार खेल दिया है, देखना होगा। एक आसान सा कैच आता हुआ बिलाल के हाथों में, और आउट होकर वापस जा रहे हैं बाबा। महेंद्र को मिलती हुई सबसे बड़ी सफलता। तीसरा कैच पकड़ा है यहाँ पे बिलाल शेख ने। आज ऐसे लगता है कि फील्डरों का दिन है। बड़े मुकाबलों में सिद्दीक, जहां दोनों टीमें लगभग तराजू में समान होती है, वैसे में क्षेत्ररक्षण मायने रखता है। ग्यासुद्दीन की देन हाफ ट्रैकर बॉल थी, और उन्हें पता था कि बाबा अपने शॉट के लिए जाना चाहेंगे। वहां पर 2 खिलाड़ी उसको लेने के लिए तैयार थे, लेकिन आखिरकार बिलाल ने उस कैच को अंजाम दिया, और विकेट नंबर 5 का यहां पर पतन होता हुआ जब आउट होकर वापस जाना पड़ रहा है बाबा को। बाबा ने आउट होने से पहले 14 रन बनाए, और अब उनकी जगह पर आ रहे हैं हसीब। तो मुनाफ और हसीब दोनों नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर, और बी इंडियन के ऊपर इस वक्त दबाव पूरी तरह से बनाने में कामयाब महेंद्र। बिल्कुल पोजीशन बहुत अच्छा किया था, लेकिन गेंद की लाइन से हट नहीं पाए थे वहां पर। मुनाफ अब तक इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा जूझ रहे हैं अपने फॉर्म के साथ, लेकिन ये एक सही मौका होगा उनके लिए वापस आने का। और बी इंडियन का जो खेमा है वो चाहेगा कि आज वो निराश न करे। लंबा हिट लगाने का प्रयास, और साफ बीट करते हुए वहां पर अपील की जा रही है स्टंप आउट की। जबरदस्त फुर्तीलापन था वहां पर। हमने देखा किस तरह से मतीन को स्टंप आउट किया गया था। ये देखिए अगली गेंद ग्यासुद्दीन की, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, और मुनाफ अभी भी गेंद के लाइन में आकर शॉट्स को अंजाम नहीं दे पा रहे। बिल्कुल जगह से खेलने की कोशिश की थी, मानो पैरों में कीले गड़े हो। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे ग्यासुद्दीन। इस ओवर का लेखा जोखा, पहली गेंद पर 1 रन, फिर विकेट, फिर कोई रन नहीं, फिर विकेट, और फिर कोई रन नहीं। बहुत ही किफायती ओवर। अब तक केवल 1 रन ग्यासुद्दीन ने दिया है।
इस अहम ओवर में। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है ये ओवर। बी इंडियन के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रखा है। इस बार ग्लांस किया था, बॉल चली जा रही है सचिन गायकवाड़ के पास जो खड़े थे शॉर्ट फाइन लेग पर। ओवर खत्म होता हुआ मेरे ख्याल से अब जो आखिरी 6 गेंदें बची है उसमें बहुत जद्दोजहद रहेगी यहां पर बी इंडियन के लिए। महिंद्रा स्पोर्ट्स की अनुशासन भरी गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी चरमरासी गई है। इस ओवर में 2 रन देकर 2 विकेटें हासिल की गयासुद्दीन ने। Yes, terrific over from Gasuddin. It has been a wonderful over done by Gasuddin. Lot of variation, lot of variety from Gasuddin. इस वक्त बी इंडियन को रनों की सख्त जरूरत। किसी भी कीमत पर 6 ओवर की समाप्ति पर ज्यादा नहीं तो 48 तक तो किसी भी कीमत पर जाना होगा। 8 के आस्किंग रेट के साथ वो दूसरी पारी में अपने गेंदबाजों के जरिए कुछ कर सकते हैं, बट नथिंग लेस देन 48। पांच विकेट गिर चुके हैं। दापोड़ा से तेजस पाटिल और दिनेश पाटिल ने महिंद्रा को ऑल द बेस्ट कहा है। और अगर हम 5 ओवर के बाद देखें तो ऑल इज वेल चलता हुआ। और एक बड़ा अपसेट इस वक्त एशिया कप में 5 रन से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। तो यहाँ पर महिंद्रा स्पोर्ट्स अभी तक जो उनका प्रदर्शन रहा है वो सराहनीय रहा है और दर्शकों में दिन ब दिन उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ती जा रही है महिंद्रा स्पोर्ट्स की। और आज भी एक मौका है जहां वो दूसरा खिताब हासिल कर सीजन अभी आधा ही हुआ है, आधा सीजन बचा है। बिल्कुल तो महिंद्रा एक अच्छी परफेक्ट टीम है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले हमने जो मुकाबले उनके देखे, जब बड़े मुकाबले का जो टेम्परामेंट चाहिए था वो कहीं ना कहीं कम नजर आया, लेकिन बालाजी कप में कहीं भी कम नजर नहीं आया। कल रात को पायनियर को पराजित किया था, वहां पर उन्होंने 34 फॉर द लॉस ऑफ 5 34 धावा झालेल्या आहेत 5 गडी बाद। पहिला चेंडू मुनाफ यांना भाग पाडलं होतं ड्राईव्ह करण्यासाठी, बुंदा मारायचा प्रयत्न होता, अगदी टो क्रशर सारखा हा चेंडू आणि मुनाफ यांनी खेळून काढलाय ते मिडन परिसरामध्ये 1 धावसाठी। धाव संख्या झाली 35। आगे रखा था और बैकलीफ को नीचा करना पड़ा था। केतन तरे अंजूर के उप सरपंच ने इस वक्त महिंद्रा स्पोर्ट और बालाजी कप के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है। रवि सर हमारे अनाउंसर मनोहर तरे के बड़े भाई ने भी ऑल द बेस्ट कहा है इस वक्त महिंद्रा स्पोर्ट्स को। 35 धावा 5 गडी बाद। हसीब सामोरे जात आहेत, हे शेवटचं षटक घेऊन आले ते महेंद्र यांचा चेंडू आणि खणखणीत स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका आणि चौकार। अजिबात चेंडू बघू शकले नाहीयेत आणि याला काय म्हणणार। बहुत खराब फील्डिंग, बहुत खराब फील्डिंग वहां पे मुकेश की। हाथों को आगे किया, पैरों को खुला छोड़ा, गेंद हाथों की दरार और पैरों की दरार से फरार हो गई। ये देखिए बहुत खूबसूरत डाउन दी विकेट खेला था फुल टॉस पे लेके आसिफ ने ऊंची बैकलिफ्ट के साथ। और ये देखिए किस तरह से मिसफील्ड और गेंद 4 रनों के लिए। अतिशय चांगला फटका या चौकाराने धावसंख्या आता 39 वर पोहोचते। अजूनही भरपूर धावांची गरज आहे बी इंडियनला जर सामन्यामध्ये परत यायचं असेल। मोठा फटका मारायचा प्रयत्न हसीब यांचा, मात्र यावेळेला ड्रायव्हिंग लाईन पासून थोडंसं पुढे ठेवलं होतं चेंडूला, थोडा वेळ घेतला होता हसीब यांनी ड्राईव्ह करण्यासाठी आणि आता धावसंख्या पोहोचते 40 वर। अजूनही जे काही चेंडू शिल्लक आहेत त्या चेंडूंमध्ये मुनाफ यांच्याकडून मोठी अपेक्षा आहे। मुनाफ यांनी जर उर्वरित चेंडूमध्ये 1 किंवा 2 मोठे फटके मारले तर 50चा पल्ला गाठता येणार बी इंडियनला। 40 धावा 5 गडी बाद। परत एकदा मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, मुनाफ खेळू शकले नाहीयेत। काल अशाच परिस्थितीमध्ये आपण जॉली स्पोर्ट्स कामतगरचे मोती यांना बघितलं होतं, जवळपास 7 ते 8 चेंडू त्यांनी निर्धाव खेळले होते आणि आता मुनाफ हा मोठा फटका मारू शकलेला नाहीये। धावसंख्या तोकडी आहे, जिथे
कधी आपल्याला वाटलं होतं धावांचा अपार्टमेंट बघायला मिळेल, तिथे आता धावांचा एक बंगलो बघायला मात्र मिळतोय. बिल्कुल है, इसका सारा क्रेडिट जाता है अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग को महिंद्रा के. आताचा मात्र मोठा फटका शेवटी शेवटी जाता जाता का होईना मुनाफ यांनी आपला दर्जा दाखवून दिलाय आणि याबरोबर गगनभेदी षटकार, दे धक्का आणि घे छक्का अशी फलंदाजी. ये देखिए बहुत दूर गेंद गई है, टावरिंग सिक्स. कनेक्ट कितना अच्छा किया था, ताकतवर स्ट्रोक, बहुत खूबसूरत है एग्जीक्यूशन. गेंद 6 रनों के लिए बाहर. धावसंख्या झाली 46. महेंद्र आपला बॉलिंग मार्क कडे चाललेत. मुनाफला सूर गवसला, पण थोडा उशिरा गवसलाय कारण आता चेंडू शिल्लक आहेत फक्त एक आणि राहिलेला एका चेंडूवर त्याला हातात आलेल्या संधीचा सोना करावा लागणार आहे. महेंद्र यांना सामोरे जात आहेत ते मुनाफ. 46 5 गडी बाद. परत एकदा मोठा फटका आणि याच बरोबर धावसंख्या झालेली आहे 52. मुनाफ शेवटी शेवटी का होईना जाता जाता जबरदस्त मुनाफ नावाचे वादळ गोंगावले आणि गोलंदाजीचा पाला पाचोळा करून टाकलेला आहे. बिल्कुल हरेश, एक बात कहना चाहूंगा, बैक टू बैक ये जो 2 सिक्सर लगे ये फाइनल के क्लाइमैक्स में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं. हो सकता है कि 2 सिक्सर फाइनल तय करे कि कौन जीतेगा. अतिशय चांगली फलंदाजी मुनाफ यांचा मार्फत स्ट्रगल करत होते आणि योग्य वेळी त्यांनी 2 मोठे फटके मारले आणि 52 पर्यंत संघाला नेलंय. धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स. बालाजी चषक 2016चा आजचा अंतिम दिवस आणि या शेवटच्या गोड कार्यक्रमाला आपल्यामध्ये उपस्थित मान्यवरांचा आपण व्यासपीठावर स्वागत आणि सन्मान करणार आहोत. या कार्यक्रमाचे सर्व यंग डॅशिंग नेतृत्व ठाणे जिल्हा निवडणूक परिषद संपर्क प्रमुख आदरणीय दयानंदजी चोरगे साहेब यांच्या वतीने व्यासपीठावर विराजमान झालेल्या मान्यवरांचा आपण नक्कीच स्वागत आणि सन्मान करतोय. मित्र हो, आज आपल्यामध्ये आपल्याला सर्वांना भिवंडीकरांना या बालाजी चषकाला शुभेच्छा देण्यासाठी आगमन झालेलं आहे. माजी केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय खासदार रावसाहेब दानवे साहेबांचे सुपुत्र, भोकरदन विधानसभा मतदारसंघाचे तरुण तडफदार लोकप्रिय आमदार माननीय श्री संतोष दानवे साहेबांचं व्यासपीठावर स्वागत आणि सन्मान केले जात आहे. मी कार्यक्रमाचे सर्व आदरणीय दयानंदजी चोरगे साहेबांना विनंती करतो की आपण नक्कीच सन्माननीय संतोष दानवे साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. जोरदार टाळ्यावाजून भिवंडीकरांना नक्कीच एक जबरदस्त नेतृत्व महाराष्ट्र विधानसभेतील भोकरदन विधानसभा मतदारसंघातील तरुण तडफदार लोकप्रिय आमदार सन्माननीय संतोषजी दानवे साहेबांचं व्यासपीठावर स्वागत आणि सन्मान केले जात आहे. धन्यवाद साहेब, आपण नक्कीच या गोड कार्यक्रमाला या ठिकाणी उपस्थित आलात. पुनश्च एकदा भिवंडीकरांच्या वतीने आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. त्यानंतर या ठिकाणी उपस्थित भिवंडी पश्चिमचे तरुण तडफदार यंग डॅशिंग अँड स्मार्ट आमदार माननीय श्री महेश चौगुले साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. मी पुनश्च एकदा सन्माननीय दयानंदजी चोरगे साहेबांना विनंती करतोय आपल्या शुभास्ते माननीय श्री महेशजी चौगुले साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. हा मित्रांनो, या ठिकाणी व्यासपीठावर स्वागत आणि सन्मान केले जात आहे. भिवंडी पश्चिमचे सन्माननीय आमदार महेशजी चौगुले साहेबांचं व्यासपीठावर स्वागत आणि सन्मान केले जात आहे. त्यानंतर स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर अध्यक्ष सन्माननीय भिवंडी महानगरपालिकेचे नगरसेवक संतोष शेट्टी साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे. मी दादांना पुन्हा एकदा विनंती करतोय सन्माननीय संतोषजी शेट्टी साहेबांचं आपण स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे. व्यासपीठावर नक्कीच आपण पाहतोय स्वागत आणि सन्मान होत आहे. भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर अध्यक्ष व विद्यमान नगरसेवक भिवंडी महानगरपालिका संतोषजी शेट्टी साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान होत आहे. त्यानंतर या ठिकाणी उपस्थित भिवंडी महानगरपालिकेचे यंग डॅशिंग नगरसेवक सन्माननीय प्रशांतजी लाड साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे.
आणि नक्कीच व्यासपीठावर प्रभाकर पाटील यांना विनंती करतोय आपण स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे. भिवंडी महानगरपालिका सन्माननीय नगरसेवक स्थायी समिती सन्माननीय सभापती प्रशांतजी लाड साहेबांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे. आणि नक्कीच मित्रांनो या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान होत आहे. सन्माननीय नगरसेवक यंग डॅसिंग नेतृत्व प्रशांतजी लाड साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान होत आहे. त्यानंतर सन्माननीय देवेश पाटील साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. मी मोतीरामजी चोरगे साहेबांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण नक्कीच त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. मी देवेश साहेबांना विनंती करतो की आपण पुढे यायचं आहे. मी सन्माननीय मोतीरामजी चोरगे साहेबांना विनंती करतो की आपण यंग डॅसिंग नेतृत्व देवेशजी पाटील साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. मोतीरामजी चोरगे साहेबांना विनंती आपण पुढे यायचं आहे. व्यासपीठावर स्वागत आणि सन्मान केले जात आहे. सन्माननीय देवेश पाटील साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान होत आहे. त्यानंतर स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे भिवंडीचे लोकप्रिय खासदार आदरणीय कपिल पाटील साहेब यांचे सुपुत्र व दिवेगावचे सन्माननीय यंग स्टार सरपंच सिद्धेश पाटील साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान प्रभाकर पाटील आपण करा आपल्याला अशी विनंती आहे. तसेच या ठिकाणी सन्माननीय दानवे साहेबांचे मित्र या ठिकाणी उपस्थित आहेत. संदीप पाटील साहेब यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. प्रभाकर पाटील यांना विनंती करतोय नक्कीच आपण संदीप पाटील साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. व्यासपीठावर आपल्या आजच्या कार्यक्रमाला नक्कीच ह्या गोड कार्यक्रमाला उपस्थित सन्माननीय संदीप पाटील साहेब यांचं स्वागत आणि सन्मान केले जात आहे. तसेच भारतीय जनता पार्टीचे युवा नेतृत्व व माजी सरपंच राहणार राजेंद्र भोईर साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. मी मोतीरामजी चोरगे साहेबांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय राजेंद्र भोईर साहेबांचं आपण नक्कीच स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. व्यासपीठावर या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान होत आहे. भारतीय जनता पार्टीचे युवा नेतृत्व सन्माननीय राजेंद्र भोईर साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान मोतीरामजी चोरगे साहेब यांच्या शुभ हस्ते होत आहे. तसेच सन्माननीय केतन सेठ आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. सन्माननीय केतन सेठ साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. गुड शॉट कंपनीचे ते प्रोप्रायटर आहेत केतन शेठ आणि त्यांनी सुंदर या चषकाला सहकार्य केलेलं आहे. केतन शेठ यांना विनंती करतो की आपण पुढे यायचं आहे. हा नक्कीच गुड शॉट हा जो टेनिस क्रिकेट मधला बॉल आहे नक्कीच त्याचे प्रोप्रायटर आहे त्यांचं स्वागत आणि सन्मान व्यासपीठावर होत आहे. मित्रांनो आजच्या ह्या गोड कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं पुढच्या एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. भिवंडीकरांच्या वतीने बालाजी स्पोर्ट भार्गवी स्पोर्ट आणि सर्व सहकारी मंडळींच्या वतीने नक्की साहेब आपलं पुढच्या एकदा भिवंडी नगरीमध्ये आणि या गोड चषकामध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. पिंपलास के किशोर जी और संतोष चौहान ऑफ चैलेंज हमारे बीच में आपका हार्दिक स्वागत है. बालाजी कप को जीतने के लिए महिंद्रा के सामने जो लक्ष्य रखा है वो
53 रनों का है और अजय गरत पहले 2 ओवर कम से कम ये बता देंगे कि मैच किस सीम जा रहा है। जी हाँ, यहाँ से आकलन करना तो बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि बी इंडियन के कप्तान थोड़े से कहीं ना कहीं खुश होंगे कि उनकी टीम ने 50 का आंकड़ा पार किया है इस अहम फाइनल मुकाबले में। तो आइए दोस्तों, दूसरी इनिंग की तरफ हम लौट रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का आप देख रहे हैं। पैक क्राउड है और कौन बनेगा विजेता, तीनों अंपायर्स बीच मैदान पे जाते हुए। और आइए कौन बनेगा विजेता की शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही मशहूर और टैलेंटेड कमेंटेटर अजय गरत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीक भावे। तो आखिरी 6 ओवर्स का खेल बचा है बालाजी चषक 2016 में। माननीय श्री दयानंद मोतीराम चोरगे जी की देन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ठाणे जिला के परिषद निवडणूक संपर्क प्रमुख भी है। बहुत ही जबरदस्त आयोजन और फ्लडलाइट्स की रोशनी में ये मुकाबला खेला जा रहा है। महिंद्रा स्पोर्ट्स के सामने 53 रनों की चुनौती 6 ओवर्स में जीतने के लिए। बी इंडियन ने 52 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर। दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर इस समय पहुंच रहे हैं। बिलाल और उनके साथ सुजीत पहुंचे हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। सुजीत ने बहुत शानदार विकेट कीपिंग इस मैच में की है और जिस तरीके से उन्होंने मतीन का महत्वपूर्ण विकेट निकाला था। गेंदबाज को विकेट जरूर दिया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो विकेट कीपर का था, सुजीत का था। जिस तरीके से स्टंप्स करवाया था उन्होंने, बहुत ही शानदार स्टंपिंग की थी मतीन की। लेकिन इस समय बल्ले से जौहर दिखाने की आवश्यकता है। 53 रन 6 ओवर्स में जीतने के लिए बनाने हैं। आस्किंग रेट पर हम नजर डालें तो 8.83 रन प्रति ओवर का है। उज़ैर गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह। हालांकि कल हमने देखा था अख्तर ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी। पहली गेंद बिल्कुल लक्ष्य पर फेंकी हुई, बैकलिप को नीचा करते हुए केवल पुश किया 1 रन के लिए। बिल्कुल, जहाँ जमाते वहाँ बिलाल है। अब और ये देखिए, जब उन्होंने देखा गेंद विकेटों में आ रही है, ये देखिए बिल्कुल बैकलिफ को नीचा किया था, बहुत ज्यादा नीची बैकलिफ और बॉटम एंड से पुश किया था गेंद को ऑफ साइड में। बिल्कुल ऐसी ही गेंदें की थी ज्यादातर फुलर लेंथ की पंकज और अजीत ने पहले 3 ओवर्स के खेल में, जिन्होंने परेशान किया था बी इंडियन के बल्लेबाजों को। बहुत बढ़िया गेंद, वहां पर विकेट कीपर पकड़ नहीं पाए गेंद को। क्या किनारा लगा था, ये बड़ा सवाल है। जी नहीं, 22 का इशारा आता हुआ, लेकिन पूरी तरह से चकमा खा बैठे थे सुजीत। ये देखिए, बहुत खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को। फ्रंट फुट पे अधूरे मन से आए थे बैट्समैन। शुरुआत में ये बात देखने को मिल भी जाती है कई बल्लेबाजों की, पैर चलते नहीं है और इस तरह से गेंद स्विंग हो तो फिर खेलना काफी मुश्किल हो जाता है। उज़ैर में ये काबिलियत है कि गेंदों को बाहर की तरफ मुंह करा सकते हैं दायत के बल्लेबाजों के लिए। इस बार स्वीप लगाने की कोशिश थी, लेकिन ऊपरी सिरा, फील्डर काफी दूर रह गए। विकेट कीपर पहुंचे थे, जब तक उठाते 1 रन लेने का पर्याप्त समय। अक्सर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हम ये देखते हैं कि जब फ्रंट फुट लंबा खींच के स्वीप लगाना चाहते हैं तो ऊपरी सिरा लगता है। ये देखिए, फ्रंट फुट को बहुत लंबा खींचा था, ऑफ स्टंप के बाहर से खेला था, लेकिन किस्मत वाले रहे कि वहां पे कोई खिलाड़ी नहीं था। रवि सर और दत्ता टाले ने ऑल दी बेस्ट कहा है इस वक्त महिंद्रा स्पोर्ट्स को। उज़ैर की गेंदें बाहर की तरफ निकलती है। अगेंस्ट द स्विंग खेलने का प्रयास किया था, फुल टॉस और ये जाएगी मैदान के बाहर, सिक्सर। सुजीत नाइक को आप ऐसी गेंद नहीं कर सकते। जूजी फुल टॉस।
इतनी आसान गेंद जब सुजीत नाइक को मिलेंगी तो उनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जैसी गेंद वैसी नसीहत और जैसी गेंद वैसा समाचार हम कहेंगे। ये देखिए कितनी जूजी फुल टॉस थी, ऑफ स्टंप के बाहर से स्वंग कर दिया, बैकलिफ्ट कितना अच्छा है उनका, कोनी पूरी तरह से खुल गई थी और गेंद जब बल्ले से टकराई तो उस पर छाप लग चुकी थी 6 रनों की। जी हाँ, छक्का तो पक्का था इस गेंद पर। फुल टॉस गेंद अपना मौका ताड़ा और मिड विकेट के ऊपर से एक बहुत ही शानदार छक्का। रन संख्या उछलती हुई अब 9 रन बिना किसी नुकसान के। क्रीज में काफी पीछे खड़े रहते हैं आजकल टेनिस क्रिकेट के बल्लेबाज। बहुत से बल्लेबाजों को इस टूर्नामेंट में देखा गया है। बेहतरीन वापसी उजेर की, यही तो बी इंडियन का क्रिकेट है। बिल्कुल, सिक्सर लगने के बाद और खूबसूरत गेंद से वहां पे बीट किया और बाल बाल बच गए वहां पर सुजीत नाइक का। किस्मत वाले रहे कि गेंद बल्ले के किनारे को छूती भी नहीं गई। बहरहाल अच्छी शुरुआत की यहाँ पर महिंद्रा स्पोर्ट्स ने। हालांकि गेंदबाजी में हम देखें, एक गेंद को छोड़ दिया जाए तो जो 4 गेंदें अन्य हुई है वो बहुत ही लाजवाब रही है। ओवर की आखिरी गेंद लेकर उजेर क्रीज के कोने से अपील वहां पर और आउट। पहली सफलता मिलती हुई बी इंडियन को। क्या खूबसूरत गेंद थी, देखना चाहेंगे हम रिप्ले में। मेरे ख्याल से अपनी जगह से ही खड़े खड़े बल्ला अड़ा दिया था वहां पर। ये देखिए पहला झटका लगता हुआ महिंद्रा स्पोर्ट्स को। एक बात तो जरूर कहूंगा, अजय घरत 2000 आगे रखा था। ओहो क्या खूबसूरत गेंद। एक बात तो जरूर कहूंगा, अजय घरत के 2006 में भी इंडियन जब से आई है, कई मुकाबले हमने उनके देखे, लेकिन आसानी से अगर हम देखें तो ना विकी स्पोर्ट कुक से हार मानती है, ना भी इंडियन हार मानती। बहुत ही गहरा संघर्ष हो सकता है इस मैच में आगे। पहले ओवर का खेल समाप्त, 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए अब 5 ओवर्स में यहां से 44 रनों की जरूरत है। नए बैट्समैन मुकेश आए हैं। बिल्कुल, एक ओवर के बाद हम देखें तो जो आस्किंग रन रेट चाहिए उसको छू लिया है, लेकिन 1 विकेट इन्हें, ये जो ओवर था दोनों की तरफ जाता है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे तो हमेशा लगता है कि जो बल्लेबाज होता है वो सोनार की भूमिका में रहता है, लोहार की भूमिका में रहता है बल्कि, और गेंदबाज सोनार की भूमिका में। 5 अच्छी गेंदें भी आप करें और एक खराब गेंद हो जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज बल्लेबाजी करने वाली टीम को मिल जाता है। बहरहाल अभी भी बहुत सा खेल बाकी है इस मुकाबले में। दर्शक पूरा मजा लेते हुए बालाजी कप 2016 के इस फाइनल मैच का। कोई भी सीट खाली नजर नहीं आ रही है। गेंदबाजी के लिए अब अख्तर शेख। स्क्वायर ऑफ द विकेट, बल्ले का मुंह खोलते हुए खेला है, खराब क्षेत्र रक्षण, बाउंड्री मिलती हुई बैट्समैन को। ये महंगा पड़ सकता है इस तरह के रन देना। जहां पर 1 रन था, ये देखिए बिलाल शेख ने किस तरह शॉट को खेला था, केवल दिशा दी थी तिरछे बल्ले से। स्क्वायर ऑफ द विकेट, फ्लैशी स्क्वायर ड्राइव था, खराब फील्डिंग और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। ये देखिए केवल बैट का फेस खोला था और गेंद थोड़ी सी घूम गई, लेकिन उजेर भी थोड़ा तेज दौड़े थे। साधारण क्षेत्र रक्षण, महत्वपूर्ण 4 रन। रन संख्या अब दोहरे अंकों में प्रवेश कर चुकी है, 13 रन। केवल गेंदबाज की गति का उपयोग किया था, ज्यादा ताकत से खेलने का प्रयास नहीं किया था वहां पर बिलाल ने। फिर से काफी बाहर रखा था ऑफ स्टंप के, पहुंचना पड़ा बल्लेबाज को स्ट्रोक के लिए। कवर्स में खेला 1 रन के लिए और ऐसा लग रहा है कि बिलाल जो है वो अपनी आंखें जमाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से शॉट्स खेल रहे हैं। बहुत बाहर थी, छोड़ देते तो शायद अंपायर को काफी सोचना पड़ता उस गेंद के बारे में। फील्डिंग की जमावट, एक शॉट थर्ड मैन नजर आ रहा है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक फील्डर है सर्कल के अंदर, कवर बाउंड्री पर फील्डर, बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा पर और एक लॉन्ग ऑफ। रिवर्स शॉट खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है, रोकने की कोशिश
सफाई से रोक तो नहीं पाए, बाउंड्री की तरफ जा रही है गेंद, और जब तक उठाकर फील्ड करते, उसको थ्रो करते, 2 रन लेने का पर्याप्त समय था मुकेश के पास। बड़े मैच का प्रेशर, ये देखिए मुकेश बन गए बिलाल, बहुत फॉर्म में चल रहे हैं मुकेश। आपको तो पता है बाली ट्रॉफी में उन्होंने क्या कहा था, अगर आप कहते हैं कि मेरा खेल बिलाल जैसा है तो ये मेरे लिए बहुत गर्व का मकाम है, हालांकि मैं बिलाल नहीं बन सकता। ये देखिए दबाव, नो बॉल घोषित किया अंपायर ने, 1 रन भी दौड़कर पूरा किया है बीमर के तौर पर, और अब सोने पे सुहागा, फ्री हिट। अब फ्री हिट आपने कहा सोने पे सुहागा, मैं तो कहूंगा कि घी का लड्डू अगर टेढ़ा हो तो कौन चाहेगा कि उसे ना खाया जाए। नक्कीच या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे भारतीय जनता पार्टी तालुका उपाध्यक्ष विनोद ठाकरे साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। अक्सर हमने देखा है कि फ्री हिट पर ज्यादातर गेंदबाज की जीत होती है, लेकिन इस बार देखना है कि क्या होता है। पहली गेंद से एक्टर थोड़ा सा दिशाहीन भी नजर आए, और अब एक उन्होंने बीमर भी कर दी। स्कोर इस समय 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फ्री हिट गेंद स्वंग कर दिया है, सिक्सर के लिए बेहतरीन शॉट। अजय गरत, आपको अगर मैं साइन करके ब्लैंक चेक दूं तो आप उस पर ज्यादा ही लिखेंगे ना। बिलाल को पता था फ्री हिट है। जी हाँ, बेरर चेक था, 6 रन निकाल लिए उसमें से। लेंथ गेंद की, वहां पर क्रीज में पीछे खड़े थे और बड़े स्ट्रोक के फिराक में ही थे, स्लॉट में आ गई उनके, तान दिया अच्छे के रूप में। जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन महिंद्रा स्पोर्ट्स की ओर से। 24 रन इस समय स्कोर। ये तो होना था जो देख रहे हैं आप टीवी मॉनिटर पे, क्योंकि मेडल कॉन्फ्रेंस हो रही है कि ये क्या हो रहा है। और बिलाल देखिए पिछले मैच से अपने रंग में आते हुए बहुत आसानी से उस गेंद को खेल दिया था, ये देखते हुए कि कैच से वो आउट नहीं होंगे, लेकिन अगर बाहर मारेंगे तो बहुत बड़ा बोनस। मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक बाइक है, उसके ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन इस समय इस मैच के ड्राइविंग सीट पर महिंद्रा स्पोर्ट्स नजर आती हुई, क्योंकि अब इक्वेशन हम देखें 26 गेंदे हैं यहां से और केवल 29 रन चाहिए। और बिलाल को देखिए पहले नीचे बैकलिफ और अब ऊंची, मानो उन्होंने एक्सेलेटर पे पैर रख दिया है। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है, परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करना उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। और वैसे भी आपको मैच खेलना है, जीतना है, तो 3 चीजें देखनी पड़ती है, परिस्थिति, परिस्थिति और परिस्थिति। बहुत से ऐसे बैट्समैन हैं, आप अक्सर कहते हैं कि खुद को जो सिचुएशन रहती है उसमें डाल देते हैं और कुछ अपने लिए सिचुएशन बना लेते हैं। जी हाँ, 2 तरह के खिलाड़ी रहते हैं क्रिकेट में। अब ओवर द विकेट आ रहे अख्तर, अच्छी गेंद थी ये, इस बार गेंद को केवल पुश किया है, उछाल लेती हुई गेंद थी, कवर्स में खेला 1 रन के लिए। जैसी गेंद आती है वैसा स्ट्रोक खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं बिलाल। ये देखिए ये गेंद बहुत खतरनाक गेंद थी, हेवी बॉल, एफर्ट बॉल जिसे कहते हैं। बिल्कुल अधिक उछालता और अपने स्ट्रोक को चेक करना पड़ा था। जब सीने के करीब गेंद आती है तो फिर उसको जमीन के सहारे खेलना बहुत मुश्किल होता है। बिलाल की खुशकिस्मती ये भी थी कि सर्कल में कोई फील्डर नहीं था वहां पर। कदमों का इस्तेमाल, चहलकदमी करते हुए आगे निकले थे लेकिन संपर्क नहीं बना पाए मुकेश। ओवर इसके साथ ही समाप्त हुआ अख्तर शेख का, महंगा ओवर रहा, कुल मिलाकर 16 रन आए ओवर से, स्टंप्स के ऊपर से गुजरी थी, 25 पर 1। देखना है वहां पे क्या निर्णय आया अंपायर का, क्या निर्णय आया है। हालांकि निकल के मारने की कोशिश की थी वहां पे बैट्समैन मुकेश ने।
देखना है वहां पे क्या कुछ हुआ है. व्हाट्स हैपनिंग. ओवर खत्म हो चुका है. बहुत ज्यादा उत्साह है इस मैच को लेकर दर्शकों में. कई बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंच चुकी है मैच का आनंद लेने के लिए. और चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर मैच देखने का मजा ही अलग होता है. 4 ओवर का खेल बचा है. 28 रनों की जरूरत है. क्या कुछ होगा आने वाले 2 ओवरों में, आइए सुनते हैं आगे की कहानी मशहूर कमेंटेटर सिद्दीक भाबे की जुबानी. Thank you, Ajay Garat. A beautiful atmosphere of cricket here at the CCG Challenge Cricket Ground, heart of city. End of the second over, I think Mahendra right on top now, because the score is 25 for the loss of 1 wicket. Now 4 over are remaining, and from here Mahendra needing only 28 runs. The asking run rate is not a healthy 7.00. It's looked like very easy equation for the batting side. 7 runs per over, but you can't say anything. You can't predict anything in the game of cricket. Yes, no doubt at all. But the current situation, I think Mahendra right on top now, because 9 wickets in hand, large batting to follow. That's the commentary box. Right of me Asif Rangrez, and right of Rangrez Ajay Garat. Asif is always happy as lark. Marta kya na karta, Uzair continue. First ball, Bilal swept as ball. A fully stretching sweep stroke like a jharu. But it was very risky shot because ball was on the stumps. Little bit bat involved in that shot. Yes. Very, very risky stroke indeed. In fact, batsman was a little bit outside the off stump. Good decision by umpire. 26 for the loss of 1 wicket. Uzair goes to Mukesh, try to pull. Another fine delivery from Uzair, leg by signal. This is the mix-up delivery from Uzair, slightly slower one. And this is going to be a over which can bring them back into the game. Uzair is very experienced, is very economical in this tournament so far. And so far he done a hard job in previous 2 ball. Here goes Uzair, reaches bowling mark, turn from Asha Patel northeast end. Here he go. Goes to Bilal, beautiful ball indeed. Rising delivery and plain miss by Bilal. Now this is a great change of length, corner of the crease, fraction shot, short rising delivery, and lot of movement as well. Yes, perfume delivery right from the nose. This time it's hard and I should be a 6. Yes, it is. What a great pickup by Bilal, right from the middle of the bat, cracking shot. I think it wasn't a bad delivery. Look in replay, wasn't a bad delivery, but I think Bilal makes a stroke. What a shot. Super bit of timing. Wasn't a bad delivery. Look at that. Played around it, and there is a little bit moment way to the batsman. He covered that movement very nicely and swung away very powerfully. Great hit. Now captain is worried. He is bowling now, and there is a worried man, Baba, Akhtar and Danish. Bilal looking very positive. He is looking good touch, and this is the good sign for Mahindra Sport upcoming matches and upcoming tournaments. Absolutely true. And that has been his strength, I think, to pick the length early.
The pressure has been transferred on the bowler now with that massive hit. Double three for the loss of 1 wicket, and slowly but surely, I think Mahendra marching towards to the Balaji Cup. Talking about the B Indians perspective, I think they required a wicket or two here to come back. Yes, like 2 or 3 wickets, because batsmen to follow Ghesuddin, the dangerous Sachin Gaikwad, captain Papia Kharik, lot of batting to follow. Uzair reaches bowling mark, turn from Asha Patil north stand. Here he go, facing him Bilal. How many runs he made so far? He's on 20. This time another mighty blow, towering 6. Yes. And this is the typical Bilal stroke. What a shot. Shouting supporters of Mahendra. Celebration now. And look at that. There is a lot of supporters of B Indian leave from the ground. Has he hit it? I think he clobbered it over deep mid wicket. Look at there. This is Bilal special for you. Tremendous strike. Tremendous blow. This time try to improvise his stroke, try to pallu stroke in his style of Dilshan Tilak Ratne. And that marks end of the expensive over from the B Indian captain. His score is 39, end of the third over. 3 ओवर की समाप्ति 39 रन. अब 3 ओवर बजे और अजय गरत यहाँ से सिर्फ 14 रन चाहिए. क्या बल्लेबाजी की है. ये रहते बड़े मैच के खिलाड़ी. कई बार मैंने उनको उस दिन इंटरव्यू में पूछा था बाली कप में, जब उन्होंने 43 रन बालाजी के सामने बनाए थे, कि ओपन क्रिकेट से कहीं गेंदबाज मुझे मिले. उन्होंने ये कहा, यहाँ नहीं हिंदुस्तान में कहीं भी बिलाल उनको चैन से गेंदबाजी करने नहीं देते. मैंने कहा क्या बात है कि भिवंडी क्रिकेट में आप 17वां कप खेल रहे लेकिन बड़ी बारी नहीं खेली. उन्होंने क्रेडिट भिवंडी के गेंदबाजों को दिया था. उन्होंने कहा था कि भिवंडी के गेंदबाज बहुत अच्छी रीड करके गेंदबाजी कर रहे हैं. जी हाँ, ये तो अच्छे खिलाड़ी की निशानी है, महान खिलाड़ी की निशानी है. बिल्कुल. 16 अर्धशतक लगे हैं. मैंने जयेश पाटिल को भी पूछा था, आपने कई महान बारियां खेली, 40 प्लस बनाए, लेकिन अर्धशतक की फहरिस्त में ना बिलाल का नाम है ना जयेश पाटिल का नाम है. लेकिन उन्होंने भी अच्छा जवाब दिया, मैं टीम के लिए खेल रहा हूं, अर्धशतक के लिए नहीं. अच्छी सोच. जीतू मानेरकर, सूरज जोशी, बालाजी स्पोर्ट्स ने काफी मेहनत की है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, और सफल होता हुआ बालाजी चषक 2016. 18 गेंदों में अब केवल 14 रन चाहिए बालाजी चषक को जीतने के लिए महिंद्रा स्पोर्ट्स को. बिल्कुल. अब कोई अनहोनी यहां से बी इंडियन को जिता सकती है. साहिबान फक्की को बुलाया गया है. पहली गेंद ड्राइव किया, सीधा जमा के हाथ में आउट. वाइड लॉन्ग ऑन पे अच्छा कैच. फ्लाइट गया था स्ट्रोक, बहुत ही तेज गया था हवा में. अच्छा कैच लिया जमा ने. आउट हो गए मुकेश. अब मुकेश को इस शॉट की आपके मुताबिक आवश्यकता थी? लेस देन रन बॉल इक्वेशन हो तो इस तरह की स्ट्रोक की आवश्यकता तो नहीं रहती है. लेकिन एक बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि जो साहिबान फक्की है, बॉलिंग रनअप जरूर उनका छोटा है, लेकिन तेज गेंदबाजी करते हैं, बहुत तेज करते हैं, और ऐसी गेंदों को सामने की तरफ उछाल कर लॉन्ग ऑन को क्लियर करना बहुत मुश्किल. क्योंकि वो मसल्स गेंदबाज है और कंधे के जोर से, बहुत जोर से झटका देते हैं. विकी स्पोर्ट कुक्से के सामने अच्छी गेंदबाजी की. 3 विकेट. चौदह रन चाहिए. 14 बची हुई 17 गेंदों पर.
नए बैट्समैन भिवंडी के एबी गैसुद्दीन, हालांकि अर्धशतक उन्होंने जमाया था अंजुमन कप में 11 गेंदों में। ये देखिए आते ही उन्होंने एबी का अंदाज किया, बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे आए और गेंद को पैडल किया था वहां पर 1 रन के लिए। भिवंडी तालुका टेनिस क्रिकेट के 360 डिग्री बैट्समैन है। ये देखिए आते ही इम्प्रोवाइजेशन। दोनों भी भाई अब क्रीज पर है और दोनों भाइयों के लिए क्या अवसर है, फाइनल मुकाबला समाप्त करने का अवसर है उनके पास। बिल्कुल, अगर इस कप को जीतती है तो तीसरे नंबर पे मराठा पंजाब के साथ। बहुत खूबसूरत गेंद और आउट हो गए वहां पर बिलाल शेख। मेरे ख्याल से गेंद बेल्स को ट्रिप करती हुई निकल गई थी, बोल्ड हो गए। आणि नक्कीच या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे भिवंडी महानगरपालिकेचे माजी महापौर विद्यमान नगरसेवक मान्य श्री विलास पाटील साहेब, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। आपल्याला विनंती असेल आपण व्हीआयपी डेस्क पर स्थान बनवायचे। हमारे बीच में द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर, विद्यमान नगर सेवक और माजी महापौर आ चुके हैं और क्रिकेट को आसमान की ऊंचाई तक, भिवंडी टेनिस क्रिकेट को ले जाने का क्रेडिट तो उन्हीं का है। और दोस्तों बहुत जल्दी आपके सामने आ रहा है प्रतिभा विलास 2016 A1 क्रिकेट टेनिस दुनिया का सबसे बड़ा शो। यहाँ पर साहिबान फक्की ने बता दिया है कि मैच अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी खेल बाकी है। ये देखिए आपके टीवी मॉनिटर पे द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार, संतोष शेट्टी और दोनों आमदार मैच का मजा लेते हुए, हमारे मेहमान आमदार भी वहां नजर आ रहे हैं और महेश चोगले भी अन्य मान्यवर्स के साथ। स्कोर 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। पिछली जो 3 गेंदें वो बहुत खूबसूरत किए, किलर स्टिक खिलाड़ी हैं साहिबान फक्की। स्कोर इस वक्त 40 रन, 13 रन और चाहिए इस मेगा फिनाले को जीतने के लिए महिंद्रा स्पोर्ट्स को। अगर जीतती है तो दूसरी मर्तबा दूसरा कप जीतेंगी। बहुत तेज गेंद, वहां पे सवाल पूछा था, देखना है अंपायर का क्या इशारा, लेग बाई। और अजय गरत, आपको तो पता है क्या गजब की बल्लेबाजी की थी वहां पर सचिन गायकवाड ने, लेकिन ये देखिए बच गए, वहां पर ऊपर लगी थी गेंद। अच्छा निर्णय अंपायर का, आसान निर्णय था अंपायर के लिए, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर भी लगी थी और बहुत ऊपर लगी थी। सचिन गायकवाड, मैं तो अक्सर कहता हूं कि ये सचिन गायकवाड है ना, इनके सामने ना हवा काम करती है न दवा काम करती। इस मर्तबा स्वीप करने की कोशिश और आउट एलबीडब्ल्यू। ये साहिबान फक्की है, आते हैं और मैच का नक्शा पलट देते हैं। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल विकेटों के सामने थे, झुका हुआ घुटना था और अंपायर ने जाने का इशारा किया। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर। एक और विकेट गिरता हुआ 41 के योग पर अब कितने विकेटें गिरी है? 4 विकेटें गिरी है। बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जोखिम भी बहुत ज्यादा रहता है। थँक यू कॉमेंट्री बॉक्स। या ठिकाणी आताच उपस्थित झालेले भिवंडी महानगरपालिकेचे माजी महापौर विद्यमान नगरसेवक सन्माननीय विलास पाटील साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान मोतीराम चोरगे साहेबांनी करावे अशी त्याला विनंती करतोय। आज शेवटच्या दिवशी अंतिम सामन्यासाठी आणि या पारितोषिक वितरण समारंभासाठी उपस्थित भिवंडी महानगरपालिकेचे सन्माननीय माजी महापौर विद्यमान नगरसेवक विलास पाटील साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान व्यासपीठावर होत आहे। आपलं पुनश्च एकदा सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। इस मर्तबा गेंद आसमान में, एक और विकेट। कितनी विकेटें लिए साहिबान फक्की ने, गुच्छों में विकेटें ली। जहां पर गैसुद्दीन ने 1 ओवर 2 रन 2 विकेट, साहिबान फक्की ने इस ओवर में 2 रन देकर 4 विकेट। मैच में वापसी की हम कहेंगे इस वक्त बी इंडियन ने। इसीलिए तो कहता हूं कि ये वो टीम है
जो आसानी से कभी भी मैच को छोड़ती नहीं है। ये बड़ा क्रिकेट हो रहा है। लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन। बल्लेबाज तो लगातार गलतियां कर रहे हैं। 3 ओवर्स में केवल 14 रन चाहिए थे। ऐसे स्ट्रोक्स की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लगातार गलत शॉट्स खेले। लेकिन फिर भी जो क्रेडिट है वो गेंदबाज को देना होगा, जिस तरीके की गेंदबाजी साइबान फक्की ने की है। बिल्कुल, साउथ स्टैंड में जो दर्शक लगभग निकलने की तैयारी में थे, वो आकर फिर से बैठ गए। यही क्रिकेट की खूबसूरती है, यही भिवंडी का क्रिकेट है जो सारे दुनिया में मशहूर है। 12 गेंदे 12 रन। नए बैट्समैन पपिया खारिक टीम के कैप्टन। एक बात कहना चाहूंगा, इस फाइनल का जो भी रिजल्ट है वो सचिन गायकवाड के इर्द गिर्द घूमेगा, या तो साइबान फक्की या तो सचिन गायकवाड। मैच कोई भी जीते, मैच देखकर मजा आ गया। बिल्कुल, क्रिकेट की जीत हुई है, बालाजी कप की जीत हुई है, दयानंद चोरगे, जीतू मानेरकर, प्रभाकर पाटिल और बालाजी स्पोर्ट्स की जीत हुई है। जैसा फाइनल चाहिए वैसा फाइनल दोस्तों आप देख रहे हैं। बी इंडियन को मैच में वापसी करने के लिए करिश्माई गेंदबाजी की आवश्यकता थी। 1 ओवर में 4 विकेट लेना ये करिश्मा नहीं है तो क्या है? यस, चमत्कारी गेंदबाजी। लेकिन साइबान फक्की, उन्होंने रन कम बनाए तो गोल्डन आर्म बन गए। गेंदबाजी के लिए इस वक्त जहीर को बुलाया गया है। सामना करेंगे पपिया खारिक। 12 गेंदे 12 रन। 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर है, दोनों ने भी अभी तक खाता नहीं खुला है। 12 गेंदों में 12 रन चाहिए। फील्ड की जमावट देखिए, एक पॉइंट है, डीप एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ है, स्ट्रेटर, वाइड लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट वाइडिश है, एक सीधा मिड विकेट रखा गया और एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, जबकि एक खिलाड़ी डीप फाइन लेग पे। जाहिर पहली गेंद पपिया को लॉफ किया, जमा के पास, आउट। ओहो, ये क्या हो रहा है? मैच में ट्विस्ट। पपिया खारिक 0 पे आउट। जो भी हो रहा है मैं तो कहूंगा अद्भुत हो रहा है। पिछले 7 गेंदों में 5 विकेट, यानी कि आधी टीम 7 गेंदों में गवा दी है। 7 गेंदों में 5 विकेट, अनबिलीवेबल। दिस इज अनबिलीवेबल। एक तरफ कहां पूरी तरह से मैच को जीतने जा रही थी महिंद्रा स्पोर्ट, और कहां उनके बल्लेबाजों ने कतार लगा दी। बिल्कुल, मैच के ड्राइविंग सीट पर थी महिंद्रा स्पोर्ट्स, और ऐसा लग रहा था एक समय के लिए कि केवल पैसेंजर बने हुए बी इंडियन के खिलाड़ी, लेकिन अब वो भी आगे आते हुए मैच का पासा पलट के रख दिया है गेंदबाजों ने। ये देखिए अब कितनी गेंदें बची है आसिफ रंगरेज। 11 गेंदे 12 रन और 4 विकेट हाथ में। बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिल रहा है। जिद्दी क्रिकेट, दोनों टीमें संघर्ष कर रही है। थैंक यू। ये गेंद फिर से हवा में, फिर से जमा नीचे, एक और विकेट। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजों ने दोस्ती कर ली है जबा से, लगातार उनके हाथों में कैचेस थमा रहे हैं। जो काम किया था साइबान फक्की ने, अब वही काम करते हुए 4 कैच जमा पर पकड़ चुके हैं। 4 कैच आज पपिया खारिक ने भी पकड़े। इसी ग्राउंड का इतिहास रहा था तालुका क्रिकेट में। मोहम्मद शेख हमारे बीच में नहीं रहे। मेयर कप 2013 में उन्होंने 5 कैच मिड विकेट पे पकड़े थे। और हम अक्सर देखते हैं टेनिस क्रिकेट में जो टीम के बहुत अच्छे फील्डर्स होते हैं, सर्वश्रेष्ठ फील्डर होते हैं, उनको कप्तान या तो मिड विकेट, लॉन्ग ऑन या फिर डीप स्क्वायर लेग
डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ रखते हैं। दयानंद चोरगे इस वक्त बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि सफल कप उन्होंने दिया है तालुका क्रिकेट को। कितनी गेंदें और कितने रन? 10 गेंदें 12 रन और 3 विकेट अभी बाकी है महिंद्रा के पास। अभी भी हरीश स्ट्राइक पे और नॉन स्ट्राइक पे महेंद्र कामनकर। पतझड़ में जैसे पेड़ों के पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं वैसे विकेट एक के बाद एक धड़ाधड़ गिरते हुए। पिछली 8 गेंदों में 6 विकेटें गंवा दी है महिंद्रा स्पोर्ट्स ने। खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। नहीं, किलर स्टिक जो टीमें रहती है वो आसानी से मैच छोड़ती नहीं, चाहे फिर विकी स्पोर्ट कुक से हो, बी इंडियन हो या फिर मराठा पंजाब है हो। लड़ाकू टीमें हैं। और जितनी भी सराहना की जाए बी इंडियन के खिलाड़ियों की उतनी कम होगी। इस मर्तबा हैट्रिक पण है जाहिर। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए हरीश को बहुत ही खूबसूरती के साथ टर्न कर दिया आउटफील्ड में। 1 रन। थोड़ा सा फंबल हुआ था डीप में, लेकिन जोखिम उठाना नहीं चाहेंगे यहां से बल्लेबाज, क्योंकि लगातार विकेटें गिर रही है। कलाइयों का बहुत अच्छा उपयोग किया था, फुल टॉस गेंद थी। बहुत अच्छा कलाइयों का उपयोग। 1 रन से 42 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अब 9 गेंदे और 11 रन। अभी भी मुकाबले में जान बाकी है। एक बड़ा स्ट्रोक महिंद्रा को आगे करेगा तो 1 विकेट बी इंडियन को कप के करीब करेगा। हरीश और महेंद्र कामनकर ने तो सोचा भी नहीं होगा जब 3 ओवर में 14 रन चाहिए थे कि उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा इस मैच में। और महेंद्र कामनकर के हाथों में अब महिंद्रा स्पोर्ट्स की डोर। जाहिर इस मरतबा अपील, लेकिन अंपायर सहमत नहीं। 1 रन बना लेग बाय। 8 गेंदे और 10 रन 43 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहले 3 ओवर किसी और पिच पर खेले गए और ये बाकी के जो 2 ओवर है पिछले, ये किसी और पिच पर मैच हो रहा है। और देखने वाली बात ये रहेंगी कि लास्ट ओवर कौन करेगा। 8 गेंदे और जीतने के लिए, कप को जीतने के लिए 10 रन चाहिए महिंद्रा स्पोर्ट्स को। दोनों टीमों की तरफ से कैचिंग बहुत अच्छी रही और गेंदबाजी बहुत अच्छी रही। उज़ैर अपना कोटा पूरा कर चुके हैं 2 ओवर्स का। अख्तर ने 1 ओवर किया है, साहिबान फकी ने 1 ओवर किया है और जहीर का ये पहला ओवर है। इस मरतबा बहुत खूबसूरत स्ट्रोक टर्न कर दिया ऑन साइड पे। बहुत कॉन्फिडेंस से बल्लेबाजी कर रहे हैं हरीश पाटिल। निश्चित रूप से बल्ले के बीचों बीच लेकर खेल रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर खेल रहे हैं ताकि एलबीडब्ल्यू का कोई सवाल ना पैदा हो। 7 गेंदों में अब 9 रन चाहिए। इस समय स्कोर 44 रन। बिल्कुल, इस बालाजी कप की सबसे कीमती गेंद करने जा रहे हैं यहां पर जाहिर, क्योंकि इसमें अगर कम रन बने तो दबाव महिंद्रा पे और ज्यादा बने तो आखिरी ओवर में दबाव बी इंडियन पे। फील्डिंग में परिवर्तन करने के बारे में शायद सोच रहे हैं कप्तान वहां पर। बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे बल्लेबाजों को बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। सात गेंदे और 9 रन। क्रिकेट कॉल ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम, उसका नजारा आप देख रहे हैं। जाहिर इस मरतबा बढ़िया बॉलर बैक ड्राइव, कोशिश जरूर की थी वहां पर, लेकिन 1 रन बनता हुआ। सबसे बड़ा मुकाबला और सबसे बड़ा ओवर अब हम देखने जा रहे हैं, जहां पर
6 गेंदों में जीतने के लिए 8 रन चाहिए। अजय गरत, अभी भी हम कुछ नहीं कर सकते, मुकाबले में जान बाकी है, अभी भी दोनों तरफ चांसेस है। बिलाल का विकेट क्या गिरा, एक अलग ही ऊर्जा का संचार हुआ सभी खिलाड़ियों के अंदर भी इंडियन के, और उसके बाद उन्होंने पलटकर नहीं देखा है पीछे, विकेट पर विकेट लेते गए उनके गेंदबाज साइबान फक्की और जहीर। 6 गेंदों में अब 8 रन चाहिए। अभी भी कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एक बात है कि 6 गेंदों में 8 रन कंपलसरी है। हालांकि आपको इतिहास के पन्नों को खोलता चलूं, मेयर कप 2005 में सनी स्पोर्ट और चैलेंज के बीच में फाइनल मुकाबला टाई हुआ था। उस वक्त विकेटों के बलबूते पे चैलेंज विजेता रही थी। जी हाँ, चेस करना कंपलसरी है यदि महिंद्रा स्पोर्ट्स को जीतना है तो, क्योंकि बालाजी चषक में ये नियम है कि यदि मैच टाई पर समाप्त हो जाता है तो जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है उसको विजेता घोषित किया जाएगा। बिल्कुल, उस वक्त 6 गेंदों में 7 रन चाहिए थे और गेंदबाजी कर रहे थे सुजीत सनी की तरफ से। खास बात पिछले 2 ओवरों की ये रही है कि बल्लेबाजों को आमंत्रित किया है गेंदबाजों ने सामने खेलने के लिए, स्क्वायर ऑफ द विकेट या फिर बिहाइंड स्क्वायर खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला है। 6 गेंदे और 8 रन सामना कर रहे हैं बैट्समैन महेंद्र कामनकर। साहिबान महेंद्र को पहली गेंद तेज निकल गई, डॉट गेंद। जबरदस्त गेंदबाजी साहिबान फक्की की, पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। गुडलेन से थोड़ा आगे रखा था और तेज किया था, अंदर की तरफ आई गेंद। क्रॉस बैटेड शॉट खेलना चाहा वहां पर महेंद्र ने, संपर्क नहीं बना पाए। और गेंद भी काफी नीची रही थी, सबमरीन गेंद थी। 5 गेंदे 8 रन। साहिबान इस मरतबा बहुत खूबसूरत ड्राइव और गेंद पहले बाउंस पर 4 रन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाद। क्या शॉट खेला है, ऑन दी अप खेला और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। इस मैच में पहली बार देखने को मिला कि साहिबान ने जगह दी है गेंद बल्लेबाज को। ये देखिए बहुत वाइड ऑफ होली थी, गजब का स्ट्रोक और गेंद वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ जाती हुई 4 रन। क्या मैच हो रहा है। पुराने जमाने में कोई हवेली में अगर बहुत बड़ी कोई घड़ी लगी हुई रहती थी या किसी चौक पे, तो उसका जो पेंडुलम कभी दाएं जाता था तो कभी बाएं, बिल्कुल ये पेंडुलम की याद ताजा होती हुई। वाकई में मुकाबला कभी बी इंडियन के पक्ष में जा रहा है, झुक रहा है, तो कभी महिंद्रा स्पोर्ट्स के, कभी इस गली तो कभी उस गली। 4 गेंदे 4 रन, लेकिन इन दोनों टीमों ने तो बालाजी कप की जीत कर दी। निश्चित रूप से बल्ले बल्ले होती हुई बालाजी चषक की। चार गेंदे और 4 रन चाहिए। एक भी अच्छा शॉट लगता है तो महिंद्रा स्पोर्ट्स जीत सकती है, लेकिन बी इंडियन को जीतना है तो 4 अच्छी गेंदें करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा कि दोनों तरफ अभी भी मुकाबला झूल रहा है। और क्या मुकाबले रहे हैं बालाजी चषक के। कमजोर दिल वालों के लिए यह मुकाबला बचा नहीं है। नहीं, जिनकी अभी मुट्ठियां बंद है, बंद रहेंगी, मुंह खुले हैं, खुले रहेंगे। और बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस रहती है दर्शकों के मन में। वहां पर गेंद बदलने की मांग की है। ये देखिए हमारे 40+ के भी खिलाड़ी है वहां पर, काफी खुश है। तूफान स्पोर्ट्स पिंपलास के वो खिलाड़ी है जिन्होंने 40+ का फाइनल मुकाबला जीता। बिल्कुल, 40+ को तूफान पिंपलास ने, जबकि भार्गवी स्पोर्ट ने गिरामीन, और ये अटक गया है फाइनल। 4 गेंदे 4 रन।
ये क्रिकेट का तूफान है। ये देखिए जुनून दीवानगी क्रिकेट की सर चढ़कर बोल रही है। अब ये मुकाबला मैं कहता हूं कि महेंद्र स्पोर्ट बनाम साइबान फक्की हुआ है। 4 गेंदों में 4 रन चाहिए। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए साइबान सामना करेंगे इस वक्त महेंद्र कामनकर। कामनकर ने महेंद्र को जिताने के लिए जो शॉट लगाया है वो वाकई में लाजवाब है। ये देखिए अभी भी शॉट नहीं, वहां पर प्लेस पवेलियन में भी क्वेश्चन मार्क लग चुका है। बिल्कुल, वहां तो सन्नाटा छा गया है, कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा है। सबकी नजरें इस वक्त साइबान और महेंद्र पर। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा गेंद को मोड़ दिया। 1 रन बना। दूर से आसिफ दूसरे के लिए जा रहे हैं लेकिन बच गए वहां पर। 3 गेंदों में 3 रन कंपलसरी चाहिए अगर महेंद्र को इस फाइनल को जीतना है। एक क्षण के लिए जान हलक में आ गई थी बैट्समैन की। ये देखिए लगभग आधे पिच पर आ गए थे, बहुत ज्यादा बैकअप कर चुके थे दूसरे रन के लिए, लेकिन गेंद हाथ में नहीं ले पाए विकेट कीपर। एक ही रन से आखिरकार संतुष्ट होना पड़ा। 50 रन पूरे हुए हैं महिंद्रा स्पोर्ट्स के इस सिंगल के साथ। और ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि हरीश ने पिछले जो 2 स्ट्रोक लगाए वो बहुत ही एतमाद से खेले। टर्न किया था पैरों के सामने। 3 गेंदे कंपलसरी 3 रन। सिद्दीक भावे, क्या आपके रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बाहर मैदान के कम टेंस रहता है। लेकिन बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को। वो तो ठीक है कि आप बी इंडियन के कप्तान नहीं और मैं महेंद्र का नहीं। कमेंटेटर्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी जीते, लेकिन मैच इतना अच्छा हुआ है कि वाकई में क्रिकेट की जीत। इस मरतबा बहुत खूबसूरत कलाइयों का उपयोग। 1 रन बना। दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया। 2 गेंदे 2 रन, वो भी कंपलसरी। यहां से मुझे लगता है कि अब जो दबाव है सभी पर है और जो अपने नर्व्स को कंट्रोल करेगा वही जीतेगा। एक बात बताता हूं अजय गरत के ये जो फाइनल हुआ इसका हर ओवर अपने आप में एक मैच था और आखिरी ओवर की हर गेंद अपने आप में एक मैच। इन आखिरी 2 गेंदों का सस्पेंस बताना बहुत मुश्किल है। 2 गेंदे 2 रन। 11 ओवर्स और 4 गेंदे हो चुके हैं इस मैच में, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि बालाजी चषक को जीतेगा तो कौन जीतेगा। मुकाबला भी कितना लंबा चल रहा है। अब तक अगर हम पकड़े तो 1 घंटा और 40 मिनट इस फाइनल को लग चुके हैं। साइबान फक्की महेंद्र कामनकर को इस मरतबा खेला है गेंद को। 1 रन। ओ हो 1 गेंद 1 रन जीतने के लिए। और इस गेम का जो सस्पेंस है, इस गेम का जो क्लाइमैक्स है, थ्रिलिंग क्लाइमैक्स, हॉलीवुड का कोई भी स्क्रिप्ट राइटर नहीं लिख पाएगा। इस गेंद पर मुकाबला समाप्त कर सकते थे बैट्समैन, मुझे लगता है। सही सोच थी उनकी, लेकिन जो एग्जीक्यूशन था स्ट्रोक का वो ठीक नहीं था। फाइन लेग ऊपर था, फुल टॉस गेंद भी मिली थी उनको, लेकिन सही तरह से वो स्ट्रोक जमा नहीं पाए। इम्प्रोवाइज करने की कोशिश। ये देखिए बालाजी के जितने भी खिलाड़ी हो इतने खुश हैं कि वाकई में। प्रभाकर पाटिल कितने खुश हैं कि वाकई में वैसा ही। जीतू मानेरकर को देखिए कितने खुश हैं। अंपायर इस बात का ध्यान रखे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक बेल्स अपने हाथ में लेना है मुकाबला खत्म होने के बाद। बहरहाल जीत किसकी भी हो, दोनों टीमों ने तालुका के तमाम जिले के महाराष्ट्र के जनता का दिल जीता है। जी हाँ, दुनिया भर में लोग इसको देख रहे हैं, इस मैच को यूट्यूब के जरिए। तो जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, टेनिस क्रिकेट फैंस,
सबको खुश कर दिया है बी इंडियन टीम और महिंद्रा स्पोर्ट्स ने। आप देखिए, लोग बैठे हुए नहीं है, पंजों के बल खड़े रह के। एक गेंद, एक रन कंपलसरी चाहिए महिंद्रा को बालाजी कप को जीतने के लिए। अब बल्लेबाज के पड़ोसियों की संख्या बढ़ती हुई। बिल्कुल, क्योंकि इसके सिवा चारा भी तो नहीं है। ये मुकाबला अब साइबान फक्की वर्सेस हरीश पाटिल हो गया है, ना कि बी इंडियन वर्सेस महिंद्रा। सभी पंजों के बल खड़े हो चुके हैं और सभी की निगाहें इस वक्त मैदान पे टिकी हुई। व्हाट अ मैच, व्हाट अ थ्रिलिंग क्लाइमैक्स गोइंग ऑन। मैचों का मैच, सबसे बड़ा मैच, महामुकाबला ये चल रहा है। बालाजी चषक 2016 का फाइनल मैच। एक गेंद और एक रन चाहिए महिंद्रा स्पोर्ट्स को जीतने के लिए। बी इंडियन को क्या चाहिए? एक डॉट बॉल। यस, या तो डॉट बॉल या तो विकेट, और उनको एक रन चाहिए। एक एक के बीच में सब चलता हुआ। लेकिन ये जो एक है ना, इसने दयानंद चोड़गे को एक नंबर बना दिया इस कप से। वाकई में बी इंडियन के कप्तान अभी भी तय नहीं कर पा रहे कि किस फील्डर को कहां पर रखना है। बिल्कुल, अब अगर ऐसी स्थिति में कई फील्डर सोचते हैं गेंद उनके पास नहीं आए। बिल्कुल सही कहा आपने। टेंस सिचुएशन है, सिली मिड ऑफ नजर आ रहा है, शॉर्ट लेग है। दयानंद चोड़गे तमाम दर्शकों को थैंक्स कर रहे हैं। एक गेंद एक रन, हरीश ने खेला। ओ, महिंद्रा चैंपियन। गेंद गोल्डन बाउंड्री, हरीश ने गोल्डन बाउंड्री लगा के महिंद्रा को बालाजी कप में जीत दिलाई। कॉन्ग्रेचुलेशन महिंद्रा स्पोर्ट भातवाडन। सो हार्ड लक बी इंडियन। परंतु आपण दोघांनी जो खेळ केला, महिंद्रा स्पोर्ट एंड हार्ड लक बी इंडियन। गोल्डन बाउंड्री छट्टी लगा दी हरीश ने और गोल्डन बाउंड्री से मैच जीता। और इस वक्त कॉन्ग्रेचुलेशन रुपेश मात्रे एंड लाइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे इज ओव्हर टू मनोहर तडे एंड हरीश पंड्या। थँक्यू सर। आणि नक्कीच मित्रांनो, बालाजी चषक 2016 वर नाव कोरलेलं आहे महेंद्र स्पोर्ट भादोड। आणि नक्कीच दोन्ही संघांनी सर्व रसिक प्रेक्षकांची मन जिंकलेली आहेत। हा विजय क्रिकेटचा झालेला आहे। शेवटच्या चेंडूपर्यंत आपण सर्वांनी हा क्रिकेट अतिशय रोमांचक स्थितीमध्ये जाऊन पाहिलेला आहे। और मनोहर तरे, आपकी मालूमात के लिए कि मैन ऑफ द मैच है फाइनल के, जिन्होंने दिखाया अपने बल्लेबाजी का जलाल, वो है बिलाल। आणि मित्रांनो, आपण लगेच खूप उशीर झालेला आहे, पारितोषिक वितरण समारंभाला सुरुवात करणार आहोत। अंपायर विशाल नाइक की सराहना करनी होगी कि मेन एंड से उन्होंने लगातार अंपायरिंग की 6 ओवर। दिस इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी अंपायरिंग फ्रॉम विशाल पाटिल। तो मनोहर तरे और हरीश पंड्या, मैन ऑफ द मैच है बिलाल। वंस मोर कॉन्ग्रेचुलेशन संजय मात्रे, रुपेश मात्रे एंड महिंद्रा स्पोर्ट हार्ड लक बी इंडियन इज ओव्हर टू मनोहर तरे एंड हरीश पंड्या। थँक्यू सर, थँक्यू। आणि नक्कीच आपण, मी सन्माननीय दयानंदजी चोरगे साहेबांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। आपण लगेच पारितोषिक वितरण समारंभाला सन्माननीय प्रमुख पाहुण्याच्या उपस्थितीमध्ये आणि त्यांच्या नक्कीच आशीर्वादाने आजचा हा शेवटचा गोड कार्यक्रम या ठिकाणी करतोय। तर मी विनंती करतोय सन्माननीय चोरगे साहेबांना की आपण व्यासपीठावर यायचंय। आणि दोन्ही संघाचे सर्व खेळाडूंनी आमच्या VIP डाईस समोर यायचं आहे। बी इंडियन आणि महिंद्रा स्पोर्ट लवकर यायचंय आपण सर्वांनी।
आणि हा आनंद नक्कीच आहे, परंतु आपल्याला कार्यक्रमाला उशीर झालेला आहे. मी दोन्ही संघाच्या सर्व खेळाडूंना विनंती करतोय शेवटच्या आणि गोड कार्यक्रमाला या ठिकाणी यायचं आहे. तसेच 40+ क्रिकेटचे दोन्ही संघ तसेच भिवंडी ग्रामीणचे 4 संघ जे चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय आणि प्रथम असे पद्धतीने या ठिकाणी जिंकलेले त्या सर्व टीमला विनंती करतोय की आपण सर्वांनी VIP डायस समोर यायचं आहे. आणि या ठिकाणी नक्कीच